अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, मुख्तलिफ मसाइल के हल, कम से कम अद्वियात का इस्तेमाल, अच्छी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कुदरती ज़राए का इस्तेमाल मौसर तदबीर रहती है, जैसा कि अदरक, प्याज, लहसुन। परिंदों के हाजमा को बेहतर करके भूख बढ़ाकर मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने के लिए अदरक को इम्यून बूस्टर के तौर पे टुकड़े करके या पाउडर हालत में ग़िज़ा के साथ शामिल करके या फिर पानी में अदरक का रस या पाउडर मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को दिया जाता है ताकि जल्दी वजन बढ़े, चिकन्स मुख्तलिफ मसाइल की ज़द में ना आए। मतलूबा मिकदार में अदरक लें, धोएं, काटें और 3 से 4 दिनों तक खुश्क होने के लिए रख दें। फिर ग्राइंड करके पाउडर हालत में 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 किलो ग़िज़ा में अच्छी तरह से मिक्स करके परिंदों को दें। काट कर टुकड़े करके भी खिला सकते हैं। 100 चिकन्स के लिए 12 ग्राम और 50 पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 6 ग्राम अदरक अगर पानी में शामिल करके देना चाहें तो 1 कप पानी लें, उसमें 1 ग्राम अदरक शामिल करके 3 मिनट्स के लिए उबालें। अब इसमें से 4 सीसी ये वाला पानी सिरिंज में भरकर अलहदा बर्तन में मौजूद 1 लीटर पानी में शामिल करके परिंदों को पिलाएं। बुनियादी तौर पे ये आपके पास अदरक को बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करवाने के हवाले से 3 तरीकाकार हैं। पहला पाउडर हालत में, दूसरा टुकड़े करके और तीसरा पानी में अदरक का रस शामिल करके। इन तीनों में से बेहतरीन तरीका इस्तेमाल अदरक पाउडर को ग़िज़ा में शामिल करना है, क्योंकि एक वक्त की खुराक जो 1 या 2 या 3 से 4 घंटे पोल्ट्री बर्ड्स के सामने पड़ी रहेगी उसे फ्लाक में शामिल तमाम चिकन्स लाजमी खाएंगे, जबकि टुकड़े करके देना या पानी में शामिल करके पिलाने की सूरत में चूंकि अदरक के टुकड़ों की बहुत कम मिकदार चिकन्स को दी जाती है तो मुमकिन है कुछ कमज़ोर या सुस्त बर्ड्स के हिस्से में अदरक के टुकड़े ना आए, या फिर सबको पानी तक रसाई होने से पहले ही पानी ख़त्म हो जाए, या पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तमाम परिंदे शौक से पानी ना पिएं। तो अदरक को पोल्ट्री बर्ड्स का जुज़्वे बदन बनाने का सबसे मुस्तनद तरीका खुराक में मिक्सिंग वाला है, और ये काम आप दोपहर वाली ग़िज़ा में करेंगे। अदरक पाउडर घर पे भी तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से तैयार शुदा भी खरीद सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1 ही मरतबा अदरक जानदारों को देने से हाजमा के मुख्तलिफ मसाइल से यकीनी तौर पे निजात हासिल हो जाती है। पोल्ट्री बर्ड्स कीमती जानदारों को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी के तनाव से बाहर निकालने, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन के सिलसिले में प्याज का इस्तेमाल अच्छी तदबीर रहती है। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम प्याज मिक्स करें। इस मकसद के लिए सबसे पहले प्याज का रस निकालें, और अगर प्याज फीड में मिक्स करके देना चाहें तो उस सूरत में भी 5 ग्राम प्याज का रस 1 किलो ग़िज़ा में शामिल करें। जहन में रहे कि एक वक्त पे या तो पानी में शामिल करके दें या खुराक में, लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की फीड में, और अगर पानी में इस्तेमाल करवाते हैं तो वो भी लगातार 4 दिनों तक पहले पानी में, जो कि 8 घंटों के लिए चलेगा। साल के किसी भी मौसम में लहसुन परिंदों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसे आप ग़िज़ा में मिक्स करके भी दे सकते हैं और पानी में शामिल करके भी। लहसुन को परिंदों की ग़िज़ा में शामिल करके उन्हें खिलाने से अनगिनत फ़वाइद हासिल होते हैं। इसका तरीकाकार, मिकदार और दुरानिया आपको बखूबी मालूम होना चाहिए ताकि पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत को बआसानी बरकरार रखा जा सके। लहसुन की शक्ल में आपके पास आसानी से और कुदरती तौर पे दस्तयाब होने वाला एक ऐसा ज़रिया मौजूद है कि जिसे आप चिकन्स की अच्छी नशोनुमा के लिए और क़ुव्वत मदाफ़त की मजबूती के सिलसिले में इस्तेमाल करवाते हैं। तरीकाकार ये होगा कि बिल्कुल ऐसी ही हालत में लहसुन का पेस्ट बनाना है, ग्राइंड करवाना है। घरेलू पैमाने पे कम तादाद में परिंदों के लिए घर पे ही ये काम कर सकते हैं। अगर कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, चिकन्स की तादाद ज़्यादा है, तो ग्राइंडर मशीन से ये काम लें या बाज़ार से पेस्ट बनवा कर पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ा में शामिल करें। लहसुन के पेस्ट की मिकदार शेयर करता चलो कि 2 किलोग्राम खुराक में आधा चम्मच मिक्स करेंगे। अगर 4 किलो फीड है तो उसमें 1 चम्मच पेस्ट शामिल करें। लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में मिक्स करें। अगर आपको महसूस हो कि मौसम तब्दील हो रहा है, शदीद गर्मी, कम नमी, हब्स में इजाफा हो चुका है, दर्जा हरारत जैसी मौसमियाती तब्दीलियाँ जानदारों की जिस्मानी सेहत की खराबी का मूजब बन सकती हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी,
बुखार, जिस्म में पैथोजेंस, जरासीमों, तफेलियों, कीड़ों की भरमार, सांस के अर्जे, जिस्मानी कमजोरी, दिन ब दिन कमजोर पड़ता इम्यून सिस्टम, सोकड़ा, कम पैदावार और बदहजमी जैसे मसाइल आम हो जाए तो इन तमाम सूरतों में लहसुन का इस्तेमाल शानदार नताइज देगा, क्योंकि इस वेजिटेबल को कुदरत ने बेशुमार खसूसियात से नवाजा है। मौसमियाती तनाव के बायस जानदारों का जिगर भी मुतासर होने लगता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी और जिस्मानी वजन दोनों मुतासर होने लगते हैं और साथ साथ परिंदे पतली बीठे भी करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में बिला ताहीर लहसुन को खुराक में शामिल करके मुतासरा अफलाक को दे। 4 किलो गज़ा है तो उसे किसी साफ जगह पे बिछाए। इसमें से 500 ग्राम यदि आधा किलो फीड अलग कर लें, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डालें, उंगलियों की मदद से मिक्स करें, फिर दोनों हाथों की हथेलियों के दरमियान बार बार इस तरह से रगड़ें कि तमाम दानों के साथ लहसुन लगे। मुकम्मल गज़ा से लहसुन की स्मेल आनी चाहिए। 4 से 5 मिनटों तक ये अमल जारी रखें। अब ये आधा किलो खुराक साथ पड़ी हुई 3.5 किलो गज़ा पे डालें, छिड़काव करें और अगले 10 से 15 मिनटों के लिए इनकी आपस में इस तरह से मिक्सिंग करें। इस मकसद के लिए तैयारशुदा या बाजारी ग्राइंडर मिक्सर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लहसुन मिली खुराक को जल्द से जल्द बर्ड्स तक ले जाएं। दौरान तकसीम ज़ाया ना होने दें, ना ही बर्ड्स इसे वेस्ट करें, ना गदला कर सके। इस दौरान ताज़ा साफ पानी चिकन्स के करीब दस्तयाब रखें। अगर आप 50 किलो गज़ा में लहसुन पेस्ट शामिल करना चाहें तो लहसुन की मिकदार में इजाफा करें। तरीकाकार यही होगा जो अभी दिखाया। परिंदों की रिहाइश गाह में मौजूद बर्तनों में जो खुराक है, अगर उसमें लहसुन अच्छी तरह से शामिल हो तो हाउस के अंदर रिहाइश गाह में आपको भी लहसुन की स्मेल आनी चाहिए। ज़्यादा अद्वियात, ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल्स या गलत डोज में मेडिसिन इस्तेमाल की जाएं, या किसी भी वजह से चिकन्स के अजसाम में टॉक्सिन्स जहर इकट्ठा हो जाए या टॉक्सिसिटी की कोई भी दीगर वजह हो तो इसका जिस्म से बिला ताहीर बाहर निकलना ज़रूरी है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम महंगे टॉक्सिन बाइंडर्स खरीद कर ये काम सरंजाम देने के बजाय लहसुन को इस्तेमाल में लाकर भी जहर को बाहर निकाल सकते हैं। आप परिंदों को खुराक के बजाय पानी में लहसुन देने के आदी हैं और ये अमल आपकी देखभाल मैनेजमेंट का हिस्सा है तो बहुत सी अद्वियात के अखराजात से बच सकते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 1 तुरी यानी 1 क्लोव लहसुन शामिल करने से आपके पास ये एक एंटी बैक्टीरियल मरकब तैयार हो जाता है जो कि जरासीमों के खात्मा के लिए शानदार तरीके से काम करेगा। एंटीवायरल और एंटी फंगल यानी फफूंदी के खिलाफ भी लहसुन पानी के मुस्बत रिजल्ट्स हैं और बहुत से प्रोटोजवा के खिलाफ भी। क़ुव्वत मदाफ़त और जिस्मानी वज़न में बढ़ोतरी आसान रहती है। भूख ज़्यादा लगेगी और जानदारों की कारकर्दगी में भी वाज़िया बेहतरी दिखाई देगी। तरीका इस्तेमाल इसी के मुताबिक रखें जो अभी शेयर किया जाएगा। इस तरह से मतलूबा मिकदार में लहसुन को क्रश कर लें, बर्तन में डालें, हस्बे ज़रूरत पानी मिक्स करें। 1 तुरी के लिए 1 लीटर, 10 तुरियों के लिए 10 लीटर, मतलब जितने बर्ड्स होंगे जितना वो महसूस दौरानिया में पानी पी सकते हैं उसी हिसाब से लहसुन और पानी की मिकदार रखें। फिर 2 मिनट्स के लिए उबालें। इससे ज़्यादा देर के लिए बॉयल ना होने दें। लहसुन पानी ग़ज़ाई अज्जा को अच्छी तरह से जिस्म में हज़म करवाने में मदद करता है। जिन चिकन्स को ये वाला पानी दिया जाता है उनका जिस्मानी गोश्त बेहतरीन मयार का होगा। मुर्गियों की लातादाद बीमारियों को रोकने या उनका इलाज करने के लिए ये एक सस्ता तरीन ज़रिया है। हफ्ते में 2 मरतबा लहसुन पानी को इस्तेमाल करवाना कमज़ोर चिकन्स की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाता है। मुर्गियों के अंडों की ग़ज़ाइयत में भी इजाफा होगा। बेबी चिक्स से लेकर जवान, दरमियानी और बड़ी उम्र के पोल्ट्री बर्ड्स को ये लहसुन मिला पानी पिलाया जा सकता है। जब भी इसे तैयार करें इसकी मिकदार इतनी होनी चाहिए कि जिसे आप 2 दिनों के अंदर ही इस्तेमाल करवा लें। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार ना करें और हमेशा ताज़ा लहसुन इस्तेमाल करवाएं। रोज़ाना की बुनियाद पे अपने पास मौजूद कीमती बर्ड्स की हरकत व सकनात, सरगर्मियाँ, बर्ताव, बागौर देखें। हर रोज़ या हफ्तावार
یا کم و بیش 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی ستھرائی کریں. جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے سمجھوتا نہ کریں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.